जेवर एमएलए धीरेंद्र सिंह जी ने 20 करोड़ रुपए के विकास कार्य जनता को समर्पित किए। वह लुक्सर गांव, खानपुर गांव, बागपुर गांव सहित कई गांवों में पहुंचे और विकास कार्य जो है जनता को समर्पित किए। कई जगह शिलान्यास भी किया गया। गुरुवार को वह लुक्सर गांव भी पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत भी किया गया। देखें पूरा कार्यक्रम, क्या बोले धीरेंद्र जी, कहां कहां हुई विकास कार्यों की शुरुआत और किन लोगों ने किया स्वागत। देखें। मनोज और संजय तकरीबन 5 लाख रुपए की लागत से रेन वाटर हार्वेस्टिंग का एक छोटा सा प्लांट आपके गांव में लगाया जाएगा। बारात घर की मरम्मत का कार्य है 20 लाख रुपए की लागत से। कुछ गलियां बाहर की तरफ रह गई थी, उसमें सीवर डाला जाना है। कुछ गलियों में पानी की आपूर्ति रह गई थी जो बाद में बसे, तकरीबन 500 मीटर लाइन डाली जानी है। और पूरे गांव की नालियों की मरम्मत और अवशेष गलियों में नालियों का निर्माण कार्य लगभग 6045 मीटर बैठता है, जिसकी लागत है 3 करोड़ 85 लाख। साथ ही सड़कों की जो टूट गई है उनकी मरम्मत और जो भी गली अवशेष रही है बनने के लिए उन सभी का निर्माण, यह आपके इस आदर्श गांव के विकास की योजना में शामिल है। और मैं ये भी आपसे कहना चाहूंगा, क्योंकि गांव आपका, इसलिए इस गांव का जब विकास हो उसका नौजवान साथी ध्यान रखें। कार्य की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए। नालियां जब भी बने, कोई भी गांव का व्यक्ति अनावश्यक उसमें अवरोध उत्पन्न न करे। मेरे घर के आगे से नाली नहीं बनेगी। देखिए, ये जो आदर्श गांव की परिकल्पना है, यह उस तर्ज पर लाई गई है। ये मेरा ही प्रस्ताव था जब मैं विधायक बना सभी प्राधिकरणों में, कि हम अपने आप को ठगा ठगा सा महसूस करते हैं जब हम सेक्टरों में जाते हैं और फिर गांव में आते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ग्रामवासियों के साथ हस्तक्षेप हो रही है। उसी के लिए इस योजना को लाया गया। और पहले फेज में जब ये काम हो जाएंगे, उसके बाद हम वैकल्पिक ऊर्जा पर जाएंगे। गांव की स्ट्रीट लाइट वैसे तो जलती हैं आपके यहाँ, लेकिन वैकल्पिक ऊर्जा पर जाएंगे। सेकंड फेज में हमारा प्रयास होगा कि ई चौपाल के माध्यम से सरकार की सारी योजनाएं आपको एक छत के नीचे मिलें। स्वास्थ्य सेवाएं हम आपको कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के माध्यम से दे पाएं। इस तरीके की सेकंड फेज में और बहुत सारी योजना है। तो आज का यह जो कार्य है, यह आपको समर्पित है, जिसका शुभारंभ आज से होने जा रहा है। और मैं चाहूंगा कि सभी लोग इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। आपके गांव का विकास है, क्वालिटी में कोई कमी आएगी तो वो आपको भुगतना पड़ेगा। कहीं कोई गलत निर्माण होगा तो वो आपको भुगतना पड़ेगा। इसलिए सभी लोग सजगता से अपने गांव के विकास में अपनी भूमिका का निर्वहन जरूर करें और इस गांव को आदर्श बनाने में सहयोग करें। विधायक होने के नाते मैं आपसे निवेदन करता हूं। इसी तरीके से आज दादूपुर गांव के भी तकरीबन 12 काम हैं जो हम यहीं से प्रारंभ कराने जा रहे हैं। समय के अभाव की वजह से मैं जा नहीं पा रहा। कहीं अगर व्यवस्था है तो मैं उसे भी निपटाने का काम करूं, क्योंकि यह हमारे देश की संस्कृति है। हम लोग मिलकर एक अच्छे समाज और एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। इसलिए मेरे हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना है, प्रेम से रहिए, अनावश्यक झगड़ों से दूर रहिए और उस आदर्श समाज की स्थापना कीजिए जिसका कभी सपना और दिल होता है। भगवान गौतम बुद्ध ने
और आधुनिक काल में महात्मा गांधी ने जिसका सपना देखा था। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भैया ये हटाओ मोबाइल। सेल्फी लेती रहो, अच्छा फोटो आएगा सर। आराम से लगे एक बार बस हो गया। पार्टी ले जाना, खा लेना। और देखिए, ये आदर्श गांव के रूप में चयनित हुआ है। ये हमारा इरादा था कि शहरों की तर्ज पर गांव में भी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। तो तकरीबन 6.5 करोड़ रुपए की लागत से इस गांव में मूलभूत सुविधाएं विकसित की जाएंगी, जिसमें जल निकासी, जल आपूर्ति और जो हमारी सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं उनकी मरम्मत के साथ साथ अवशेष जितनी भी गलियां उन सबका निर्माण होगा। और अभी अभी गांव वालों ने मांग की थी कि साहब कम्युनिटी सेंटर और खेल का मैदान, तो मैंने संबंधित मुख्य कार्यपालक अधिकारी से बात करी और उन्होंने मुझसे कहा है कि आप घोषणा कर दीजिए। गांव वासियों को खेल का मैदान और कम्युनिटी सेंटर भी मंजूर कर दिया गया है। तो इस तरीके से हमारा प्रयास है कि शहरों के बीच में बसे हुए गांवों में भी मूलभूत सुविधाएं उन्नत कोटि की हों और यहाँ के लोगों को कोई दिक्कत ना हो। इसी कड़ी में यह स्मार्ट विलेज और आदर्श ग्राम की योजना को हम धीरे धीरे पूरे जिले में ले जा रहे हैं। दादूपुर में भी तकरीबन हुए हैं 1,45,00,000 के, और वो भी हम कराने जा रहे हैं। उसका भी यहीं से शुभारंभ करा दिया गया, चूंकि आचार संहिता लग जाएगी कुछ दिन बाद। इसलिए हमारा प्रयास है कि कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले ही गांवों में जो काम रुके पड़े हैं उनको आरंभ करा दिया जाए। आज आपने वोट भी मांगे, इस गांव में चुनाव है। देखिए, मोदी जी ने जो कुछ दिया है 2014 के बाद इस देश को, अब हमारी बारी है कि हम मोदी जी को दोबारा कैसे भारी बहुमत से इस देश की गद्दी तक पहुंचाते हैं। तो उसी के लिए जिस तरह चर्चा है पूरे में और प्रदेश में, गौतम बुद्ध नगर में इस बार रिकॉर्ड बनने जा रहा है। नहीं, निश्चित तौर से गौतम बुद्ध नगर तो यहाँ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, फिल्म सिटी और इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं इस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हमें दी है, तो ये हमारा फर्ज बनता है कि वह सब प्रधानमंत्री के विजन की वजह से ही हो पाया है। इसलिए हम उस विजन और उस विकास के नाते देश के प्रधानमंत्री को भारी बहुमत से यहाँ से वोट देकर यहाँ के प्रत्याशी को जिताकर भेजेंगे।